दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम जबलपुर के सिद्ध पीठ, शिव शक्ति पीठ बोल सकते हैं, गुप्तेश्वर महादेव में है ये प्रांगण है और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर जी महाराज। हम आपका स्वागत करते हैं महाराज जी। गुप्तेश्वर महादेव का जो महत्व है और जो इतिहास है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं। क्या संस्कारधानी जबलपुर में गुप्तेश्वर धाम वैसे तो पूर्व से सभी भक्तों को विदित है कि शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में और मूल रूप से वाल्मीकि रामायण में भी यहाँ का वर्णन आता है कि भगवान राम वनवास के समय जब अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा करते हैं तब मध्य भारत में महर्षि जावाली के कारण यहाँ तक आए थे। और फिर जैसे कि यहाँ जो पहाड़ में आप गुफा देख रहे हैं, जिस गुप्तेश्वर की चर्चा हो रही है, तो जैसा बद्रीनाथ, केदारनाथ पहाड़ों में हम देखते हैं कि वाटरफॉल बनते हैं, पानी के झरने बनते हैं, चश्मा बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पीछे ग्वारी घाट है और ये पहाड़ जो है हमारा गुप्तेश्वर का, यहाँ भी एक अंदर से धारा निकली थी जो गुफा बनाते हुए फिर आगे यहाँ लमेटा घाट और तिलवारा में कहीं मिल जाती थी। आज जब महर्षि जावाली यहाँ तपस्या कर रहे थे और वहाँ से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता आते हैं और एक गुफा को देखा, जल को देखा, नर्मदा के जल को देखा, और तब नर्मदा के जल को देख करके उन्हें भगवान शिव की याद आई, क्योंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, ऐसा रामायण में वर्णन है। स्कंद पुराण में भी है कि इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भवा, भगवान शंकर के कंठ से निकली। और तब भगवान राम ने वहीं नर्मदा के गुफा के अंदर ही जो मुरुम है, रेत है, उसको इकट्ठा करके शिवलिंग बनाया और अभिषेक पूजन करके जावाली को आशीर्वाद देके फिर आगे बढ़े। ऐसा रामेश्वरम में जब भगवान ने स्थापना करी तब भी मूल शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में पहले अध्याय में वर्णन आया है कि भगवान ने जब वहाँ 14 वर्ष पूरे हो रहे थे और भृगु ऋषि के कहने पर यह हुआ कि भगवान ने आपका संकल्प पूरा किया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, अब यहाँ पर अपने इष्ट की शिव की स्थापना करिए। और तब भगवान राम को लगा कि रेत में भला कैसे शिवलिंग बनेंगे। तब उनको याद आया कि एक बार हमने कहीं रास्ते में बनाया था। तब उनको जो मैंने शिव महापुराण का संदर्भ दिया आपको, कोटि रुद्र संहिता में, वहाँ वर्णन आया कि भगवान ने और वेदव्यास ने लिखा, नाम सहित लिखा, नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत् सर्व पाप हरम स्मृतम। स्मृत यानी याद किया, क्या? रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वरमिति स्मृतम। गुफा में नर्मदा के किनारे गुप्तेश्वर की स्थापना की थी, इनकी याद करके फिर रामेश्वरम की स्थापना करी, रेत के शिवलिंग बनाई। ऐसे ज्योतिर्लिंग के रूप में, उपलिंग के रूप में हमारे गुप्तेश्वर भगवान है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और खासकर नर्मदा क्षेत्र में गुप्तेश्वर महादेव का एक बड़ा सिद्ध शिव शक्ति पीठ है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की थी और इस गुफा में आकर लोगों के बहुत से कार्य पूर्ण होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को श्रावण माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु जी बहुत खूब भक्तों को बधाई, आपके चैनल को बधाई। चैनल के माध्यम से जितने भक्त देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और अभिनंदन कि आएँ, गुप्तेश्वर के दर्शन करें, अपना आशीर्वाद प्राप्त करें।